मैंने शाहों की मोहब्बत का भ्रम तोड़ दिया, मेरे कमरे में भी ताजमहल। पुलिस के महकमे में रहकर गजल का ताजमहल अपने कमरे में सजाने वाली शख्सियत, जिसने पुलिस जैसे महकमे में रहने के बावजूद एक न सिर्फ अपने नाजुक जज्बात और एहसासात की हिफाजत की है, बल्कि एक आम आदमी की जिंदगी और जिंदगी के जख्मों की जलन और उसके सुलगते हुए मसाइल की तपिश को पूरी शिद्दत के साथ अपने अशार के पैकर में ढालकर जिंदा जावेद बना दिया है। मैं इन अशार के साथ कि दिलों से दिल को नजर से नजर मिलाते चलो, मोहब्बतों के दिए हर तरफ जलाते चलो, रगों में सबके ही एक जैसा खून बहता है, ये भेदभाव की तारीखियां मिटाते चलो। बहुत अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ अपने मौजूद मेहमान बुलंदशहर के एसपी क्राइम डॉक्टर राकेश तूफान से, आप हजार जोरदार तालियों से इस्तेमाल। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम डॉक्टर साहब, इतने खूबसूरत सामईन यहाँ इतनी प्यारी महफिल सजाई गई है। आप सभी को आदाब, अस्सलाम वालेकुम। और वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, बगैर किसी तमहीद के मैं शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ और एक मतला एक शेर आप देखें कि सदर मोहतरम से इजाज़त, बहुत शुक्रिया। कि दम हवाओं का ऐसे निकलता रहा, दम हवाओं का ऐसे निकलता रहा, वो बुझाती रही दीप जलता रहा। बहुत शुक्रिया। कि दम हवाओं का ऐसे निकलता रहा, वो बुझाती रही दीप जलता रहा। और अभी अख्तर भाई फरमा रहे थे है कि इश्क की तो बात आती ना, वो अगला शेर मैं हाजिर कर रहा हूँ कि दम हवाओं का ऐसे निकलता रहा, वो बुझाती रही दीप जलता रहा। और बाग में उनके जाने का मत पूछिए, बाग में उनके जाने का मत पूछिए, फूल खिलने से पहले संभलता रहा। बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया। इश्क बहुत शुक्रिया। इश्क की बात आई है, फिर इश्क एक शेर होगा कि इश्क को उसने करीने से बचा रखा, इश्क को उसने करीने से बचा रखा है, आंख में अपनी कहीं हमको छुपा रखा है। बहुत शुक्रिया। कि जब मिलेगी मेरे सीने से लिपट जाएगा, जब मिलेगी मेरे सीने से लिपट, हमने चैलेंज की तरह ले लिया, जब मिलेगी मेरे सीने से लिपट जाएगी, फोन पे वैसे तो कोहराम मचा रखा। फोन पे वैसे तो कोहराम मचा रखा है। बहुत शुक्रिया। जैसा मेरा तारुफ करवाया गया, मेरा ताल्लुक एक ऐसे पेशे से है, ये सच बात है कि मुझे यहाँ ताखीर हुई, उसकी वजह ये थी कि एक मीटिंग चल रही थी और मीटिंग से सीधे मैं यहाँ चला आया हूँ और सुबह धरना भी है, तो इसलिए मैं तो उसी के हवाले से मैं एक मतला एक शेर पढ़ रहा हूँ कि हमें जो वक्त मिला था, हमें जो वक्त मिला था सुखनवरी के लिए, हमें जो वक्त मिला था सुखनवरी के लिए, उसे तबाह किया हमने नौकरी के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमें जो वक्त मिला था सुखनवरी के लिए, उसे तबाह किया हमने नौकरी के लिए। और कलम के साथ ही बंदूक भी है हाथों में,
कलम के साथ ही बंदूक भी है हाथों में, सफर हमारा है दुनिया की बेहतरी के लिए। कलम के साथ ही बंदूक भी है हाथों में, सफर हमारा है दुनिया की बेहतरी के लिए। और यहाँ खालिद भाई, मोहतरम खालिद भाई कहाँ है? अच्छा, सामने तशरीफ फरमा है। उनकी ये फरमाइश थी, उन्होंने कहा था अच्छा, मुझे ये अंदाजा नहीं था। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत शुक्रिया दोस्तों। खालिद भाई की फरमाइश है, एक मतला एक शेर। जहन में आप वो अपने मंजर रखें जब रावण दहन होता है। भगवान राम के वेश में एक व्यक्ति जो भगवान राम का रूप धारण करता है और उसके पीछे ढेर सारी पब्लिक आती है, ढेर सारी भीड़ रहती है, उसको जहन में रखें। और मेरा यह मतलब कि राम के पीछे ये सब कौन है आने वाले? राम के पीछे ये सब कौन है आने वाले? सब तो रावण ही है, रावण को जलाने वाले। कि राम के पीछे ये सब कौन है आने वाले? सब तो रावण ही है, रावण को जलाने वाले। चेयरमैन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नवाजिश। कि राम के पीछे ये सब कौन है आने वाले? सब तो रावण ही है, रावण को जलाने वाले। और यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, घर के जिम्मेदार लोग, उनके लिए ये शेर कि रूठने की कोई सूरत ही नहीं है मुझको, रूठने की कोई सूरत ही नहीं है मुझको, रूठ के बैठे हैं सब मुझको मनाने वाले। रूठने की कोई सूरत ही नहीं है मुझको, रूठ के बैठे हैं सब मुझको मनाने वाले। कि हर तरफ रिश्ते पे, हर तरफ आजकल के जो हालात हैं हमारे घरों के, कि हर तरफ रिश्ते पे मीजान लिए बैठे। यहाँ बताने की जरूरत तो है नहीं, मैं खुद ही सीखता रहता हूँ। जो डायस पे ये नूरानी चेहरे मोतबर शख्सियत बैठे हुए हैं, आप सबको सुन सुन के सीखता रहता हूँ मैं कि हर तरफ रिश्ते पे मीजान लिए बैठे हैं, हम यहाँ घर में ही दुकान लिए बैठे हैं। हर तरफ रिश्ते पे मीजान लिए बैठे हैं, हम यहाँ घर में ही दुकान लिए बैठे हैं। और चल दिया कोई मेरे दिल का सहीफा, चल दिया कोई मेरे दिल का सहीफा लेकर, हम तो बस हाथ में जुजदान लिए बैठे हैं। कि चल दिया कोई मेरे दिल का सहीफा लेकर, हम तो बस हाथ में जुजदान लिए बैठे हैं। और ये एक शेर बतौर खास मोहतरम रियाज सागर साहब जो हमें बड़ी मोहब्बत करते हैं, खालिद साहब जो बड़ी मोहब्बत करते हैं आपके लिए, कि प्यार है, फूल है, आंसू है, वफादारी है। प्यार है, फूल है, आंसू है, वफादारी है, हम तेरे इश्क का सामान लिए बैठे हैं। हम तेरे इश्क का सामान लिए बैठे हैं। देखिए, एनकाउंटर की बात है तो ये एनकाउंटर वाला शेर अब आप लीजिए। हमारे नई नस्ल के बहुत साथी बैठे हुए हैं, ये एनकाउंटर वाला शेर है। जब उनके
इश्क में जब उनके दिल का एनकाउंटर होता है, उस पे ये शेर आप देखें कि हम तेरे इश्क का सामान लिए बैठे हैं और ईद का चाँद ना आया कभी छत पर अपनी। कि ईद का चाँद ना आया कभी छत पर अपनी, हम तो एक उम्र से रमजान लिए बैठे हैं। हम तो एक उम्र से रमजान लिए बैठे हैं। और एक शेर और देखें कि तुम फरेबी हो खुदाओं में गुजारो, तुम फरेबी हो खुदाओं में गुजारो जाकर, हम तो इस सफा में इंसान लिए बैठे हैं। और ये शेर बतौर खास कि हर घड़ी तुझको था एहसास खुदा होने का, हर घड़ी तुझको था एहसास खुदा होने का, हम तेरी कब्र पे गुलदान लिए बैठे। हर घड़ी तुझको था एहसास खुदा होने का, हम तेरी कब्र पे गुलदान लिए बैठे हैं। सही पे वाला शेर, बहुत शुक्रिया। कि अर्ज क्या है कि हर तरफ रिश्ते पे मीजान लिए बैठे हैं, हम यहाँ घर में ही दुकान लिए बैठे हैं। और चल दिया कोई मेरे दिल का सहीफा लेकर, चल दिया कोई मेरे दिल का सहीफा लेकर, हम तो बस हाथ में जुज़दान लिए बैठे हैं। बहुत शुक्रिया। हम तो बस हाथ में जुज़दान लिए बैठे हैं और ईद का चाँद ना आया कभी छत पर अपनी, हम तो एक उम्र से रमजान लिए बैठे हैं। एक गजल के चंद शेर और सुन लीजिए। आ जाएगा, अब इस पे अमल किया जाएगा, फिर मक्ता बनेगा। कि अर्ज क्या है कि एक गजल का मतलब कि कभी ईमान की बातें, कभी किरदार की बातें, कभी ईमान की बातें, कभी किरदार की बातें, चलो छोड़ो हटो करने लगे बेकार की बातें, चलो छोड़ो हटो करने लगे बेकार की बातें। और आजकल जो मीडिया के भी जो हालात हैं, तो हो सकता है कुछ हमारे दोस्त यहाँ बैठे हों, आप हैं कहीं ना कहीं दूर से। अर्ज क्या है, कुछ माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूँ कि चलो छोड़ो हटो करने लगे बेकार की बातें, और बताने लग गई हैं असल कातिल को मसीहा ये, बताने लग गई है असल कातिल को मसीहा ये, भरोसे के कहां काबिल रही अखबार की बातें, भरोसे के कहां काबिल रही अखबार की बातें। और न जाने कितने ही रिश्तों को बेघर कर चुकी है ये, न जाने कितने ही रिश्तों को बेघर कर चुकी है ये, हमारे घर की चौखट पे खड़ी बाजार की बातें। और तमामी नफरतों पर गुफ्तगू की उम्र भर, अब तो तमामी नफरतों पर गुफ्तगू की उम्र भर, अब तो चलो आओ करें थोड़ी वफा और प्यार की बातें। एक मतलब एक शेर सुन लीजिए कि ये थोड़ा क्लासिकल। अर्ज क्या है कि ये दश्ते दिल में मुझे कौन दस्तयाब है, ये दश्ते दिल में मुझे कौन दस्तयाब हुआ, कि रेत हो गई शादाब मैं गुलाब। ये दश्ते दिल में मुझे कौन दस्तयाब हुआ, कि रेत हो गई शादाब मैं गुलाब हुआ। और बला का इश्क फिर भी बिछड़ गए दोनों, कि बला का इश्क था फिर भी बिछड़ गए दोनों, किसी पे खुल न सका कौम कब खराब हुआ। और खतौली में मेरी पोस्टिंग गाजियाबाद में भी रही, गाजियाबाद में मैं 3 साल रहा, तो इस इलाके से और लोगों से
उनके मिजाज से मैं वाकिफ़ हूँ और बहुत सारे हमारे यार दोस्त भी हैं, तो यहाँ से बड़ी मोहब्बत है। और खतौली के बारे में तो काफ़ी कुछ सुना था। आप खतौली वालों के लिए एक शेर मैं नज़र करना चाहता हूँ कि रेत हो गई शादाब मैं गुलाब हुआ, और तेरी गली में बरसती है बारिशे रहमत, तेरी गली में बरसती है बारिशे रहमत, यहाँ से जर्रा भी गुजरा तो आफताब हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।